हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री की शॉर्ट ट्रिक्स दी थी आप लोग को, जहां पर मैंने कहा था कैसे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। मैं हमेशा कभी भी ट्रिक ट्रिक के सपोर्ट में नहीं रहता। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ट्रिक आपने तभी देखनी है जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो। पहला मेन जो है हमें कॉन्सेप्ट तैयार करना, और क्या कॉन्सेप्ट बन जाए उसके बाद कैसे फास्ट कर सकते हो वो तरीका जान सकते हो, लेकिन ये जेन्युइन तरीके नहीं होते। आपको पहले कॉन्सेप्ट ही बनाना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान से रखना। केवल आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चे ये भी सर्च कर रहे हैं कि सर कैसे हम लोग जो सही तुक्का कैसे मारे। इसके ऊपर भी यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई हुई है, सही तुक्का कैसे मारे। कोई कह रहा बी में टिक कर दो आंख बंद करके, कोई कह रहा सी में टिक कर दो आंख बंद करके। तो इन सबके पीछे नहीं पड़ना। आप लोग को एक जेन्युइन तरीका क्या है, पहले कॉन्सेप्ट को सीख लो। कॉन्सेप्चुअल के बेस के ऊपर मैंने पूरे 50-50 एमसीक्यू हर चैप्टर वाइज मैंने बना रखे हैं। आप लोगों ने काफी प्यार दिखाया उन वीडियोस में, और जिनको नहीं पता उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। काफी वहां पर 60-70 हज़ार से ऊपर हर वीडियो में व्यूज है। काफी पसंद किया आप लोगों ने, और ये ऐसे ही सपोर्ट रहा तो आगे भी जो है अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। और उसमें मैंने अभी लास्ट हाल ही में बनाया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक शॉर्ट ट्रिक्स कैसे बहुत फास्ट फास्ट कर सकते हैं, है ना। तो उसमें मैंने कहा था कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने के तरीके चाहिए तो जो है मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। पर सर्च क्या कमेंट करना पड़ेगा। बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर वीडियो हमें चाहिए। तो प्रस्तुत है आप सभी के सामने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने का सबसे आसान तरीका, और ये तरीका शायद ही आपको यूट्यूब पे कहीं और मिलेगा, है ना। वैसे मैंने इसकी वीडियो पहले बता रखा मैंने पहले बच्चों को, लेकिन काफी बच्चे नए जुड़े हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, और वो वीडियो पुरानी हो गई, यूट्यूब रिकमेंड नहीं कर रहा है। इसलिए जो है यहाँ पर ये नई वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के, ताजी ताजी वीडियो। और ये मेरी गारंटी इस बात की, इस वीडियो को एंड तक अगर आप जुड़ गए, है ना, अगर वीडियो पूरी आपने एंड तक देख ली तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको कभी जिंदगी भर परेशान नहीं करेगा। सिंपल सी बात पूछूं, मान लो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर 30 डिग्री। अगर आपको टेबल सामने टीचर पकड़ा दे तो मजा नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं आपको टेबल का सब्स्टिट्यूट देने वाला हूँ, और जो सब्स्टिट्यूट है वो केवल जो है आपका 4 से 5 सेकंड के अंदर आप बना सकते हो और टेबल तैयार हो जाएगा। मैं टेबल नहीं बनवाऊंगा कि सोचो टेबल बनवा रहा हूं, नहीं। बस वीडियो को एंड तक देखना। और आज जो बच्चे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे आते रहते हैं किसी भी चीज में। अब तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे भी नहीं रही पीड़ा, क्योंकि देख रहे हो आप ज्ञानी कीड़ा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके अपने सारे फ्रेंड्स जरूर शेयर करना, और बाकी भी बहुत सारी वीडियोस हैं चैनल पे, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जो बच्चे नए हैं, ठीक है। तो बिना आपका कीमती समय बाद के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यही है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को। तो आज की बात नहीं रहेगी पीड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, क्योंकि देख रहे हो आप ज्ञान कीड़ा। जैसे इसको यूज़ कैसे करते हैं, आपको होता है साइन हमारे पास 30 डिग्री जो है वो 1/2 होता है, साइन 45 जो है 1/√2 होता है ना, और ऐसे कॉस 60 1/2, ये पूरी पूरी टेबल होती है। आपको इसे लर्न करना पड़ता है। देखो लर्न करने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा, क्योंकि जो भी कोई भी चीज़ है ना, उसको उससे रिलेटेड अगर आप 40-50 क्वेश्चन कर लेते हो तो वो अपने आप याद हो जाता है। प्रैक्टिस से ही यादें होती हैं, है ना। सबसे बड़ी तरीका ये, मैंने भी कोई ऐसा नहीं कि मैंने भी कोई ट्रिक से याद किया था, नहीं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, प्रैक्टिस की थी उस टाइम पे, तो मेरे को अपने आप याद होगा कि हाँ भाई साइन 30 1/2, टेन 45 जो 1 होता है, कॉट 45 1 होता है ना, तो कॉसेक जो है 32/1 2 होता है। तो ये भी जो है अपने आप याद हो, क्योंकि ये हमारा जो माइंड है ना बहुत पावरफुल है। किसी भी चीज़ को अगर हम बार बार करते हैं, बार बार यूज़ कर रहे हो कि साइन 31/2 साइन 31/2, तो अपने आप ना ये याद हो जाता है, याद करना नहीं पड़ता। तो बेस्ट तरीका ये है कि क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ट्रिक के पीछे भागना ही ना पड़े। और फिर भी मैं काफ़ी ऐसे मेरे भाई बहन हैं जिनको दिक्कत होती है इस ट्रिक्स में, तो टेंशन मत लो, आज के बाद ये कभी आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो मेन तरीके से कैसे करना मैं आपको बताता हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ नो नीड टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब जरूरत नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने की, बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो मैंने आपको बताया था कि पूरी पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री ना, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्राइगोन मैटर, मतलब किसी भी ट्राइंगल के, है ना, तीनों साइड को मेजर करने को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्राइंगल से निकल के आता है। तो क्यों ना टेबल का समाधान भी हम ट्राइंगल के ऊपर ही देखें। बस ट्राइंगल बनाना और ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद हो जाएगी। शर्त क्या है, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला, काफी नया चीज सीखने वाले हो। तो मान के चलो हमारे पास क्या ट्राइंगल है। चलो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों से एक छोटा क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो कौन सही आंसर बताता है, ठीक है। देखते हैं, नॉर्मल टेस्ट लेते हैं आपका। मान लो अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, तो मुझे जल्दी से बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये एंगल 30 डिग्री का, वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और बताओ ये एंगल कितना डिग्री का आएगा। बिल्कुल सही जवाब सबने सही किया होगा कि आपको होता है तीनों को जोड़ने पर 90 आता है। ये ऑलरेडी 90 है, मतलब इन दोनों को जोड़ने 90, ये आएगा 60 डिग्री, आपका आएगा 60 डिग्री निकल के आएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, इतना क्लियर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, तो आपका मतलब सबने सही किया होगा मुझे उम्मीद है ना। अब अगर मान लो ये 30 है, ये 60, तो ये 90 हमारे पास निकल के आ गया। अब टेबल याद होने वाली है, बस तुरंत याद होने देखो कैसे। अच्छा इन सब में छोटा कौन सा, सबसे छोटा है 30 डिग्री, है ना। तो सबसे छोटा अगर 30 डिग्री है तो काउंटिंग शुरू होती है 1 से, भाई 1 2 3 4 काउंटिंग शुरू होती है, हमारी नेचुरल नंबर बचपन सिखाया जाता है। तो 30 के सामने क्या होगा हमारे पास, 30 के ठीक सामने हम बोलेंगे 1। बोलो क्या बोला मैंने, 30 के ठीक अपोजिट क्या बोलेंगे, बोलेंगे 1 बोलेंगे।
और उसके बाद हम जो है क्लॉकवाइज गिनती शुरू कर देंगे। बोलो 1, फिर आता है 2, फिर आता है हमारे पास क्या 3, दोबारा बोलो 1, फिर आएगा 2, फिर क्या आएगा 3 निकल के आएगा। अच्छा यार एक बात बताओ, जब भी घर में जो सब बड़ा सदस्य होता है, जो बड़ा मेंबर होता है, उसको इज्जत देनी पड़ती है यार। घर में जो बड़े हैं, दादा मम्मी, उनको इज्जत देनी पड़ती है, तो इसको इज्जत देंगे। थोड़ा इज्जत देने का तरीका है मैथ में, इसको जो है हमने थोड़ा इसके ऊपर छतरी वतरी बना दी, रूट बना दिया, ये हो गया इसकी इज्जत। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये हमारे पास क्या हो गया, बोलो दोबारा बता रहा हूँ, ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 हो गया। 30 के ठीक सामने हमेशा 1 रहेगा, उसके हमने क्या कहते हैं गिनती शुरू करनी है 1, फिर 2, फिर 3, और सबसे बड़ा 3 है तो उसके अंदर रूट लगाना है। और ये लगाते ही अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री के 30 और 60 की वैल्यू याद हो गई तो कैसा लगेगा? यस, आपको सारे 30 और 60 की वैल्यू याद होगी। कैसे याद होगी? आप ध्यान से सुनना, ध्यान सुनो, कैसे आप वैल्यू को लिख सकते हो। पहले चीज हमारे पास मान के चलो, मुझे निकालना है साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। देखो साइन का मतलब पी अपॉन पे एच, ये तो पता ही आपको। साइन 30 जब एंगल 30, पी अपॉन एच, पी कितना हो गया 1 अपॉन एच कितना होगा 2, तो साइन 30 होता है 1 अपॉन पे 2। बोलो मजा आ रहा नहीं आ रहा? पर ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल तो बना ही सकते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री टेबल इतना बड़ा बनाने से बड़े कि ट्राइंगल बना दो ना, खत्म हो गया, अपना याद करने की जरूरत भी नहीं है ना, और काम का काम भी बन गया। मान लो मेरे पास निकल के आता है कि tan 30 के लिए बताने, तो tan 30 कितना होता है, tan 30 का मतलब होता है हमारा p अपॉन पे b, तो tan 30 p अपॉन b कितना हो गया 1 अपॉन रूट 3। बोलो मजा आ रहा है? ठीक है, अब ऐसे निकालो मेरे पास, मान लो मैंने बोला कि आपको निकालना कॉसेक, कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक का मतलब होता है साइन का उल्टा h अपॉन पे p, तो h कितना 2 और p कितना 1, 2 अपॉन 1 जो है 2 निकल के आता है। तो ये सारी 30 की वैल्यू आप ऐसे यहाँ पर निकाल सकते हो। ऐसे मान लो मेरे पास अगर cos 30 निकालना है, cos 30 कितना होता है b अपॉन पे h, b कितना है √3 अपॉन h कितना 2 हो गया, इस तरीके से √3 अपॉन 2 निकल के आएगा। सारी वैल्यू चेक कर चलना, बिल्कुल सही आंसर है। अब मान लो मेरे को निकालना है साइन 60, ध्यान सुनना, साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब p अपॉन h, जब एंगल आपका 60 होगा तो p कितना हो गया √3 हो जाएगा, √3 अपॉन h कितना हो गया 2, तो √3 अपॉन पे जो है आपका 2 निकल के आ जाएगा। ऐसे मुझे निकालना tan 60, जब एंगल 60, tan का मतलब होता है p अपॉन b, जब एंगल 60 है तो p हमारे पास √3 हो गया, अपॉन b हो गया 1, तो tan 60 √3 अपॉन 1 जो कि √3 निकल के आ गया। ऐसे अगर मुझे sec 60 निकालना है, sec का मतलब होता है cos का उल्टा, cos होता है b अपॉन h, तो sec होता है h अपॉन b, तो h क्या है, जब एंगल 60 तो h हमारे पास ये है, और b कितना हमारा 1 है, तो 2 अपॉन 1 2 निकल के आ गया sec 60 की वैल्यू। तो यहाँ पर आपको सारे 30 डिग्री और सारे 60 डिग्री की वैल्यूज याद हो गई। चलो ताली बजाते हैं मिलके। तो सिर्फ आपने क्या करना है एग्जाम में अपने, सिर्फ ये ट्राइंगल फटाफट से बना लेना, 30 60 1 2 3 3 में रूट, और उसके बाद वैल्यू को यूज करो। जरूरत नहीं है याद करने की, जरूरत नहीं टेबल बनाने की, बहुत आसान ये अब आपके लिए होने वाला है। क्योंकि अक्सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके ना कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में है ना कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री कितना निकल के आएगा, तो आप फटाफट से जो है यहाँ से वैल्यूज देख के टेबल की बता सकते हो। 45 नहीं, मान लो 60 लेते हैं, 45 बताऊंगा अभी आगे, तो आप फटाक से यहाँ से वैल्यू निकाल के कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर 30 सारा याद हो गया आपको, 60 तो आपको जो है ये पूरी लाइन 30 की पूरी लाइन याद हो गई, 60 की पूरी लाइन याद हो गई। सोचो एक ट्राइंगल बनाने से आपको जो है दो पूरी पूरी लाइन याद हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले में, आगे हम देखते हैं, अब बात करते हैं 45 डिग्री की। ठीक है, क्या बात करेंगे, 45 डिग्री बात करेंगे। तो मान लो हमारे पास क्या है फिर से, तो अगर मान लो ये वाला एंगल जो है, एक मिनट ना, अगर ये वाला एंगल अपने पास 45 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, सेम 45 डिग्री का होगा, नहीं होगा, बोलो ट्राइंगल है ये 45, तो ये भी 45 निकल के आएगा। सबसे छोटा कौन है, 45 डिग्री है, तो 45 के ठीक सामने क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, तो 45 के सामने 1 निकल के आएगा। अरे छोटे छोटे तो बराबर बराबर जैसे है, तो यहाँ पर 45 के सामने 1 है, तो 45 के सामने भी क्या होगा 1 निकल के आएगा, है ना। फिर गिनती शुरू होती है 1 के बाद 2 आता है, 1 के यहाँ पर 2 निकल के आ गया। सबसे बड़ा कौन है इनमें, इनमें सबसे बड़ा है 2, जो बड़ा होता है उसको इज्जत दे देते हैं, तो उसको थोड़ी सी इज्जत दे देंगे, तो यहाँ पर आगे √2 निकल के। मुबारक हो, आपके सारे 45 की वैल्यूज याद हो गई हैं। जब दोनों सेम 45 ना, तो आपको नीड नहीं है दो जगह लिखने की, आप इसको हटा भी सकते हो। तो यहाँ पर जो आपको 45 की सारी वैल्यूज याद हो गई। कैसे, अभी बताता हूँ आपको। मान के चलो मुझे निकालना है cos 45 डिग्री। अब cos का मतलब होता है b अपॉन पे h, तो cos 45, b कितना हमारे पास 1 है और h कितना है √2, तो 1 अपॉन में √2 हो गया cos 45 की वैल्यू। मुझे निकालना है tan 45 कितना निकल के आएगा, tan का मतलब होता है p अपॉन b, तो बताओ कितना, p कितना 1 है और b कितना अपने 1 है, तो 1 अपॉन 1 1 निकल tan 45 होता है। और sec 45 निकालना, मान के चलो सेक होता है कॉस का उल्टा h अपॉन बी, तो h अपॉन बी कितना होगा √2 निकल के आ गया। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे जो है 45 डिग्री की वैल्यूज याद हो गई। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या था, आपको 30 सारा याद हो गया, 60 याद हो गया, 45 याद हो गया। बस आपने क्या करना है, एग्जाम में फटाफट से तीनों ट्राइंगल को बना लेना है और जल्दी अपना काम बन जाएगा। तो ये तीनों वैल्यूज याद हो गई हैं। ठीक है, आपको याद करने की नीड नहीं है, मैंने कहा नाउ नो नीड टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री टेबल, अब याद करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्या बनाना, ट्राइंगल बनाना। पूरी ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, मजा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और रिक्वेस्ट है आपसे, अभी ज्ञानी की डको आपकी सपोर्ट की जरूरत है, ऑलरेडी आप सपोर्ट कर रहे हो और सपोर्ट की जरूरत है, ताकि हम हर बच्चे तक पहुंच पाए, जहां पर क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ बच्चों को शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी सब में हम आगे रख सकें। क्योंकि आपको बताया आगे जाए कहने कंपटीशन, जैसे आगे देखो
यहाँ पर क्या है ना कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन जो आप ना 11th का एनटीएससी फाउंडेशन वगैरह जो एग्जाम्स वगैरह देते हैं ना, वहाँ पर आपको फास्ट करने होते हैं, और फास्ट करने के लिए आपको ऐसी चीज़ों को सहारा चाहिए, है ना। एसएससी हो गया, जो भी आगे कॉम्पिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर ये फास्ट करने का तरीका जो है आपको चाहिए होगा। तो ये सारा मैथमेटिक्स में सोच रहा हूँ आज से, मतलब अब से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पर सारे शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह। तो शॉर्ट ट्रिक्स हो गया, चाहे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो गया, पूरा क्लास 10 का ये आपको मिलेगा ज्ञानी कीड़ा में। तो ये क्वालिटी कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करें हर उस मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे में जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे ट्यूशन। तो प्लीज़ आप इस इनिशिएटिव में हमारा हेल्प कीजिए, सपोर्ट करें हमें और शेयर करें, जितना हो सके जो है बच्चों को शेयर करें, ताकि जो ये वीडियो हर घर तक पहुंच पाए और बच्चा जो है इसको सीखे, फ्री नॉलेज को जो है गेन करें। अब जो हमारे पास दो हमारा नॉलेज, अब लास्ट हमारे पास बचा है लास्ट 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 ट्राइंगल। ये ट्राइंगल जो है ना मैंने खुद से बनाई, इमेजिनरी ट्राइंगल है, ऐसा ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करता। किसी को बताना मत, तो वो हंसने लग जाएगा कि ये ट्राइंगल क्या है ना। ये सिर्फ आपको एक जुगाड़ बता के दिया मैंने, अब किसी और को बताओगे वो हंसने लग जाएगा क्या लेके आए, ठीक है। देखो एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो अगर 9 डिग्री है, तो अगर ये 0 डिग्री हो जाए, अगर ये 0 डिग्री हो जाए, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री बता सकते हो क्या? अगर ये 0 हो जाए, ये 90, तो ऑफ कोर्स ये भी 90 निकल के आएगा, नहीं आएगा? बोलो, बात समझ नहीं आई? बिल्कुल आ गई होगी। ऐसा ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वही बता रहा हूँ कि आपको जुगाड़ दिया है मैंने, लेकिन सिर्फ याद करने का तरीका है, बाकी दो तो ठीक है, ये बस एक जुगाड़ है याद करने का। अब देखो आपको पता है जीरो की खास बात है, मैं आपसे पूछूं बताओ, वो एक देखते हैं आपको आता नहीं आता। 0 1 जा कितना होता है? 0। अच्छा 0/4 कितना होता है? 0 होता है। 0 × 5 कितना? 0। 0/6 मतलब 0 कहीं पर भी आता है ना, सबको 0 बना देता है। मान लो कितनी भी बड़ी वैल्यू, कितनी बड़ी वैल्यू अगर बाहर 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो सारा 0 हो जाता है। मतलब क्या है, जहां पर 0 होता है ना वो अपने आप को लेके आता है, वो चीज़ क्या बन जाती है? अपने आप 0 बन जाती है। मतलब यहाँ पर क्या था, 0 डिग्री था अपने पास, और यहाँ पर क्या 9 डिग्री है ना। तो काउंटिंग शुरू होती 1 से, लेकिन 0 के आने वजह से काउंटिंग जहां पर 0 आता है वो सब 0 बन जाता है। 0 के आने की वजह से जो है जो पहला जो अपना क्या आएगा वो आएगा आपका 0 निकल के आएगा। 0 के बाद क्या आता है, गिनती शुरू कर देंगे 1 निकल के आता है। 90 के सामने क्या आ गया? 1 निकल के आ गया। तो ये भी तो 90 है, 90 के सामने कितना आएगा? 1 आएगा। बड़ा कौन? दोनों बड़े इज्जत दोगे, √1 1 होता है, √1 1 होता है। तो यहाँ पर आपको 0 डिग्री और 9 डिग्री भी सारी वैल्यूज याद हो गई, यकीन नहीं हो रहा, मैं आपको बता दूं देखो कैसे। मान लो मैंने बोला आपको साइन 90 निकालना है। साइन 90 का मतलब होता है, साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है P/H होता है। क्या बोला मैंने? साइन का मतलब P/H। तो सब जब साइन 90 है, P कितना 1 है और H कितना होगा? 1 होगा, तो 1/1 कितना आएगा आपका? 1 निकल के आ गया। क्लियर है तक? ठीक है। मान लो मुझे cos 0 डिग्री निकालना है। cos 0 का मतलब, cos का मतलब B/H। जब एंगल 0 डिग्री है तो B/H, तो B इतना है 1, H कितना 1, तो 1/1 कितना आएगा? 1 निकल के आ गया। मान के चलो मुझे निकालना है, मान लो मुझे निकालना 10 90 डिग्री। 10 90, 10 का मतलब होता है B/P होता है। 90 B/P, B कितना है? 0 और P कितना 1, तो 0/10 90 कितना होता है आपका? 0 निकल के आता है। मान लो मुझे cot 90 निकालना है, ध्यान सुनना, cot 90, cot मतलब होता है B/P। तो जब 90 है, B कितना है? B कितना अपने पास? जब 90 है, B कितना? 0 हो गया अपने पास, ठीक है। अच्छा एक मिनट, जो एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई, एक मिनट, यहाँ पर 10 पे गड़बड़ हो गई ना, क्या गड़बड़ हो गई? सुनो सुनो सुनो। 1090 में 1090 का था P/B, जब एंगल 90 है तो P कितना 1 हो गया और B कितना 0, तो 1/0 क्या बन जाता है? वो बनता है नॉट डिफाइंड। क्या बनता है? नॉट डिफाइंड हमारे पास निकल के आता है। कभी भी नीचे 0 आ जाए वो आपका नॉट डिफाइंड, एनडी हो जाता है ना। देखो टेबल पे जहां पर एनडी एनडी लिखा है ना, देखो 1090 क्या होता है? नॉट डिफाइंड निकल के आता है। तो ये सारी वैल्यूज आप यहाँ से बड़े आराम से बना सकते हो, नॉट डिफाइंड ही हो जाएगा। ऐसी एक अब जो है आप निकाल के बताओ फटाफट से। मान लो मैं बोलता हूँ कॉसेक जो है 0 डिग्री निकालना है। अब कॉसेक का मतलब होता है, कॉसेक 0 का मतलब कॉसेक होता है H/P होता है। तो H कितना है? 1/P कितना? 0, तो 1/0 कितना हो गया आपका? नॉट डिफाइन हो गया, एनडी। तो कॉसेक 0 चेक करो, कॉसेक 0 क्या होता है अपने पास? वो होता है नॉट डिफाइन होता है। तो ऐसे जो है आप सारी वैल्यूज को यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 0 90 भी कवर हो गया। तो यहाँ पर हमने 0 भी कर लिया, हमने 90 भी कर लिया, हमने सारे कर लिए। बस क्या करना है, तुरंत रिकैप दे रहा हूँ आपको। आपने क्या करना है, 3 ट्रायंगल बनाना है। एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये बना दिया मैंने, एक ट्रायंगल ये। आपके एग्जाम में 3 ट्रायंगल तो बना सकते हो, बोलो कितना? 30, ये 60 है ना, तो ये आएगा 1 2 √3, ठीक है। और ये हो गया 45 के सामने 1 है ना, फिर हो गया 2, यहाँ पर फिर 47 के 1 ये रूट में देंगे, ठीक है। ये 0 डिग्री हो गया, ये 9 डिग्री हो गया अपने पास, 0 के सामने 0 और 1 और 1। तो बस आपने ये चीज़ याद करनी है। उसके बाद जो है आप कोई भी वैल्यू जो है बड़े आराम से यहाँ पर लिख सकते हो। इससे काफ़ी, जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं है उसको प्रैक्टिस करके देखना, काफ़ी टाइम जो है आपका यहाँ पर बचने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को यहाँ से लाइक कर देना। अब क्या करना, आपने फटाफट से ट्राइंगल बनाओ। अब इन ट्राइंगल की खुद से प्रैक्टिस करो। इस ट्राइंगल को बना के जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो वीडियो को फिर से देखो और प्रैक्टिस करो कि सारी वैल्यूज को, कि साइन 30 cos 45 सब को निकाल पा रहे हो। और जब भी क्वेश्चन करने बैठोगे, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं है तब बोल रहा हूं, जिसको याद है वो
नीड नहीं सब करने की। हाँ, किसी को बता सकता है, किसी की हेल्प कर सकता है। जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं है, जिसको दिक्कत आती है, उस सबको इस वीडियो को अभी पॉज़ करके सारे दोस्तों को याद कर करके सेंड करना व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ-तहाँ हो सके वीडियो को शेयर करो। और अगर आप ऐसे ही कोई वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहते हो। मैं कमेंट पढ़ने आऊँगा, देखूँगा जिस सबसे ज़्यादा जो कमेंट होगा कॉमन, उसको वीडियो बनाएँगे, ठीक है? और बाकी सारी वीडियो डाली हुई हैं, आप देख सकते हो, फ़ायदा उठा सकते हो। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए। मुझे बताना वीडियो कैसे लगी। और हाँ, हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन है, उसको ज्वाइन करना। 6000 बच्चे हो चुके हैं, फैमिली वो 6000 की हो चुकी है। तो इस सेशन में 10,000 क्रॉस करना है, तो आप सभी जाके जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।